हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे जैसे समय बीतता गया था वैसे वैसे वोइंग को अब वांग जी के थॉट्स को सुनने की आदत हो गई थी। वो दोनों साथ में लंच करते थे, वर्क प्लेस पर हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते थे। ये सब हुआसांग भी नोटिस किया करता था। एक दिन वेडनेसडे वाले दिन हुआसांग वोइंग से पूछता है, तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना? क्या तुम अभी भी स्ट्रेट ही हो? वोइंग कहता है, नहीं ब्रदर, मैं अभी भी स्ट्रेट ही हूँ। हुआसांग कहता है, ठीक है, हम 2 हफ्ते और देखते हैं। उस रात वोइंग वांग जी के घर कुछ गेम्स भी लेकर जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर गेम्स खेलते हैं। पर वांग जी उसे मोस्ट ऑफ द टाइम हरा ही देता है। वोइंग उसे कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम हर चीज़ में अच्छे कैसे हो लंजा? वांग जी उससे कहता है, मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ वोइंग। वोइंग कहता है, अच्छा ज़रा मुझे कुछ चीज़ों के नाम तो बताओ जिनमें तुम अच्छे नहीं हो। वांग जी एक लंबे ब्रेक के बाद उससे कहता है, मैं ड्रिंकिंग में अच्छा नहीं हूँ। वोइंग कहता है, ड्रिंकिंग कोई स्किल नहीं है लंजा। वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए तो ये एक स्किल ही है, क्योंकि मैं ड्रिंकिंग में बहुत अच्छा हूँ। लंजा, प्लीज़ कहो ना कि तुम वॉलीबॉल में बहुत बुरे हो। कुछ तो ऐसा बोलो जिससे सुनकर मुझे अच्छा लगे। वांग जी तुरंत उससे कह देता है, मैं वॉलीबॉल में बहुत बुरा हूँ। अब वोइंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम अपनी इस लिस्ट में ऐड कर लेना कि तुम झूठ बोलने में भी बहुत बुरे हो। इस बात पर वांग जी मुस्कुराने लगता है। टाइम के साथ साथ वोइंग को फील होने लगा था कि शायद वो लंजा को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो लंजा की कंपनी एंजॉय करता था। लंजा फनी है, डिसेंट है और एक गुड लिसनर है। लंजा जैसे यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, अब वो बहुत चेंज हो गया है। वांग जी के थॉट्स को और भी ज़्यादा जानने के लिए वोइंग जानबूझकर उसे अक्सर टच किया करता था। लेकिन आज की रात वोइंग ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो एम्पर्स इस्माइल का जार पूरा पी चुका था और वो दोनों गेम्स के भी काफ़ी राउंड खेल चुके थे। वोइंग कैजुअली अपने फीट को वांग जी की लैप में रख देता है। ना ही तो वोइंग को ऐसा करने में कुछ अजीब लग रहा था और ना ही वांग जी ने उसके पैरों को अपनी लैप से हटाया था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वांग जी की वाइल्ड इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, जो वोइंग क्लियरली देख सकता था। वोइंग वांग जी के थाइस के बीचों बीच अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था। वांग जी ने टाइटली उसके बालों को पकड़ा हुआ था। वोइंग की आंखें बंद थी और उसके चीक्स बुरी तरह पिंक हो गए थे। वांग जी स्लोली स्लोली वोइंग के बालों को सहलाते हुए उससे गुड बॉय कह रहा था। ये इमेजिनेशन वोइंग को इतना ज़्यादा एक्साइटेड बना रही थी कि वो अब एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं करता और तुरंत उठकर बाथरूम चला जाता है। बाथरूम में जाकर वो अपनी जीन्स को निकाल देता है और बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठ जाता है जैसा कि उसने वांग जी के इमेजिनेशन में देखा था। उसके लेग्स बुरी तरह शेक कर रहे थे। वो अपनी लिप्स पर बाइट कर रहा था जिससे आवाज़ें बाहर तक ना पहुँचे। कुछ टाइम बाद वोइंग हैंड वॉश करता है, खुद को टॉयलेट पेपर से क्लीन करता है और बाहर आकर फिर से वांग जी को काउच पर ज्वाइन करता है। अगले दिन जब वोइंग जंगछा से मिलता है तो जंगछा उससे पूछता है, क्या तुम मुझे सच बताने वाले हो या नहीं? वोइंग उससे कहता है, कैसा सच? जंगछा कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? तुम लंजा को डेटिंग कर रहे हो ना? वोइंग उससे कहता है, हम डेट नहीं कर रहे और मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सब लोगों को ये बात बतानी पड़ती है। जंगछा कहता है, हाँ पहले मैंने भी यही सोचा था, पर अब तुम ऑलमोस्ट हर रात उसके पास रुकते हो, उसके लिए फूड लेकर जाते हो और हमेशा टेक्स्ट पर उसके बारे में ही बात करते रहते हो। मैंने पहले जो भी कुछ कहा था वो इस वजह से कहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम एक्चुअली उसे पसंद करते हो। पर अब मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मुझे तुम दोनों की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। वोइंग कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरी और लंजा की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रहे हो, पर मैं जो भी कुछ उसके साथ कर रहा हूँ वो तो फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं ना। फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाते हैं, साथ में लंच करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। जंगछा कहता है, मुझसे ये सब फालतू की बातें तो मत ही करो, तुम लंजा के साथ बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो। वोइंग फिर उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी ने उसे मैसेज किया हुआ था और उसे कुछ रैबिड इमोजीज भेजे थे। वोइंग रिसेंटली उसे इमोटिकॉन्स यूज़ करना सिखा रहा था। वोइंग उसके मैसेज को देखकर मुस्कुराने लगता है। जंगछा उसे देखकर कहता है, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं करूँगा और वहाँ से चला जाता है। वोइंग को अब वांग जी के साथ वैट ड्रीम्स आने लगे थे। वो वांग जी से अट्रैक्ट होता जा रहा था।
पर उसे अभी भी ये सब नॉर्मल लगता था और वो मन में खुद को यही कहता था कि उसे बस लंजा के साथ हैंग आउट करना पसंद है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब एक दिन ह्वासांग वुयिंग को अपनी हाउस पार्टीज़ पर इनवाइट करता है एंड ऑफ कोर्स वुयिंग लंजा को भी अपने साथ लेकर जाता है। पार्टी में इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था कि उसके घर की वॉल्स भी वाइब्रेट कर रही थी। सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे। हर जगह वीड और स्मोक की स्मेल थी। लंजा बेचारा सब कुछ टॉलरेट कर रहा था, लेकिन वुयिंग उसके डिस्कम्फर्ट को महसूस कर पा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि शायद उसे आज रात की पार्टी में लंजा को नहीं लाना चाहिए था। जैसे ही ह्वासांग उन दोनों से अलग होता है, वुयिंग वांगजी से कहता है, लंजा अगर तुम्हें यहाँ अजीब फील हो रहा है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पर वांगजी उससे कहता है, तुम यहाँ आना चाहते थे ना? वुयिंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता था और मोस्टली उनमें से कुछ भी अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं। अगर तुम यहाँ से चलना चाहते हो तो बस 3 बार मुझे टैप कर दो। वांगजी उससे कहता है, फ़ाइन, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब वांगजी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वुयिंग और वांगजी अब साथ में पार्टी में थे। वो वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी में से कोई पसंद आ रहा है? क्योंकि उन दोनों के शोल्डर्स आपस में टच हो रहे थे, वांगजी मन में कह देता है, तुम। वुयिंग तुरंत उससे पीछे हट जाता है। वो वांगजी से कहता है, ये मैं नहीं काउंट करूँगा क्योंकि तुम्हें यहाँ मेरे साथ फोर्सली रहना पड़ रहा है। वांगजी रिस्पॉन्स में साइलेंट ही रहता है। वुयिंग तुरंत मन में सोचता है, लंजा ने ये अपने मन में कहा था, ना कि लाउडली। वो वांगजी से कहता है, लंजा मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढता हूँ, ओके? वांगजी तुरंत उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वुयिंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओगे? वहाँ किचन में कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा होगा। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। तभी ह्वासांग वहाँ आता है और उसके साथ म्याम्या भी थी। वुयिंग उसे देखकर कहता है, हाय म्याम्या। म्याम्या उससे कहती है, हाय। अब ह्वासांग उन दोनों को खींचते हुए ले जाता है और उन दोनों से कहता है, शायद मुझे तुम दोनों को थोड़ा अकेला समय दे देना चाहिए। वुयिंग लाउडली कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ह्वासांग उन दोनों को एकदम बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है और उनसे कहता है, कम ऑन, अब तुम दोनों को एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए। आसपास के जितने भी को-वर्कर्स थे वो म्याम्या और वुयिंग के लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और होटिंग करने लगते हैं। आवाज़ से पता चल रहा था कि वो सब की सब बुरी तरह ड्रंक हैं। वुयिंग इससे पहले कि ह्वासांग से कुछ कहता, वांगजी किचन रूम से बाहर आ रहा था। वुयिंग और म्याम्या को साथ इस तरह खड़े देखकर उसकी स्किन पूरी पेल हो गई थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहा था और बॉडी फ्रोजन हो चुकी थी। उसके हाथ में अभी भी वुयिंग की वो ड्रिंक थी। इससे पहले कि वुयिंग कुछ कह पाता और सारी सिचुएशन को वांगजी को क्लियर कर पाता, ह्वासांग उन दोनों को पास ही के एक रूम में पुश कर देता है और बाहर लॉक लगा देता है। ह्वासांग बाहर से कहता है, तुम दोनों एंजॉय करो। वुयिंग अंदर से कह रहा था, नी ब्रदर, अब बहुत हो रहा है, ये क्या हरकत है? ह्वासांग कहता है, मैंने कहा ना तुम दोनों मज़े करो। वुयिंग म्याम्या से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ह्वासांग को भी पता है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला, वो बस ऐसे ही मज़े ले रहा है। म्याम्या कहती है, मैं जानती हूँ ह्वासांग सच में स्टूपिड है, हम अडल्ट हो चुके हैं, ये क्या हरकत कर रहा है? वुयिंग कहता है, वेल एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो हम यहाँ फंस ही गए हैं, जब तक वो होश में नहीं आ जाता। म्याम्या भी वहीं बैठ जाती है और वुयिंग से कहती है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच कुछ होने वाला है। वुयिंग म्याम्या की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसके दिमाग में वांगजी का वो एक्सप्रेशन चल रहा था जब उसने वुयिंग और म्याम्या को साथ साथ देखा था एक बेडरूम में जाते हुए। सोच सोचकर वुयिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो मन में सोच रहा था, लंजा सोच रहा होगा कि हम दोनों के बीच ज़रूर कुछ होगा। तभी म्याम्या अचानक से वुयिंग के पास आकर बैठ जाती है। वो अपना हेड वुयिंग की शोल्डर्स पर रख लेती है। दोनों के टच होते ही वुयिंग म्याम्या की थॉट्स सुन सकता था। वो मन में कह रही थी, वुयिंग को किस करना उतना भी बुरा नहीं होगा ना, वो बहुत काइंड है और उसका फेस भी कितना स्वीट सा है, हो सकता है शायद मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। वुयिंग इस बात पर म्याम्या से कुछ कहना चाहता था, तभी म्याम्या के थॉट्स अभी भी कंटिन्यू थे। वो मन में सोच रही थी, अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो क्या वुयिंग को इशारा मिल जाएगा और वो मुझे किस करेगा? वुयिंग को अचानक से समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। उसकी बॉडी फ्रीज हो रही थी और वो सडनली म्याम्या से कह देता है, मैं गे हूँ।
मैं तुरंत अपना हेड विंग के शोल्डर से हटा लेती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैं विंग से कहती है, सॉरी विंग, मुझे कोई आइडिया नहीं था। थैंक यू जो तुमने मुझे पहले ही बता दिया। वो सिंपैथी के साथ विंग के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखती है। इस बार वो मन में सोच रही थी, मैंने तो बिल्कुल गैस ही नहीं किया था, शायद इसीलिए वो लंजा के साथ इतना ज़्यादा समय बिताता है। विंग तुरंत उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं उससे कहती है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तुम किसी को भी पसंद करो, ये तुम्हारी लाइफ है। विंग उसे कहता है, ओके, पर वो मन में सोच रहा था मैं गे नहीं हूँ। म्या तुरंत उठती है और दरवाजे पर ज़ोर से नॉक करते हुए कहती है, नी हुएसांग, अगर तुमने अभी हम दोनों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे ब्रदर को बता दूंगी कि तुम फ्राइडे को ऑफिस क्यों नहीं आए थे। हुएसांग तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और मुंह बनाते हुए म्या से कहता है, म्या तुम मेरे ब्रदर को मेरे अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकती, ये चीटिंग है। म्या उससे कहती है, अपना मुंह बंद रखो, और दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब हुएसांग विंग के पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये बस एक जोक था, क्या मैंने बहुत ज़्यादा ही हद कर दी। विंग उसे कहता है, लंजा कहाँ है। विंग बाहर आकर मेन एरिया में हर जगह चेक करता है, पर लंजा उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। हुएसांग उससे कहता है, शायद वो किचन में होगा, क्या तुम्हारी और म्या के बीच कुछ हुआ। विंग कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे और म्या के बीच सब कुछ होना बहुत वियर्ड है, और वो तुरंत किचन की तरफ जाने लगता है। विंग को आखिरकार वांगजी किचन में काउंटर के पास खड़ा हुआ मिल जाता है। उसके फेस पर एक इरिटेटेड एक्सप्रेशन था और एक और इंसान था जो उससे बातें कर रहा था। वो इंसान विंग को पहचान में नहीं आ रहा था। वो लंजा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, इतना क्लोज जो किसी को भी अलाउड नहीं था। विंग गुस्से में मन में सोचने लगता है, ये है कौन। हुएसांग उससे कहता है, इसका नाम सुशी है, ये हमेशा इस तरीके की पार्टीज़ में एक कॉकरोच की तरह टपक पड़ता है। मैंग्याओ है जिसने उसे इनवाइट किया, मैं तो कभी इसे इनवाइट नहीं करता। विंग देखता है वांगजी कैसे भी सुशी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ में प्लास्टिक का कप बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगजी ने विंग को अभी वहाँ नोटिस नहीं किया था। सुशी अभी भी उस पर नजरें गड़ाए देखे ही जा रहा था। विंग मन में सोच रहा था, लंजा उस सुशी से दूर क्यों नहीं जा रहा, या उसके मुंह पर कह क्यों नहीं देता कि वो उससे दूर चला जाए। हुएसांग विंग के फेस को देखकर कहता है, वे ब्रदर, तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत जलन हो रही है, खुद को कंट्रोल करो। विंग कहता है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। हुएसांग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती तो मैं तुम्हें म्या नहीं बल्कि लंजा के साथ रूम में बंद करता। विंग तुरंत मन में सोचने लगता है, शायद अगर वो लंजा के साथ उस रूम में होता तो उन दोनों के बीच कुछ हुआ होता। ऐसा सोचते ही फिर से उसके चीक्स बुरी तरह ब्लश करने लगते हैं। हुएसांग अब हंसते हंसते रोने लगता है और उससे कहता है, ओह वाओ वे ब्रदर, तुम सच में उसे पसंद करते हो। विंग कहता है, शट अप नी ब्रदर, तुम जो भी कुछ कह रहे हो प्लीज़ उसे बंद करो। वो फिर से लंजा की तरफ देखने लगता है। लंजा को किसी और के साथ देखकर विंग को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अचानक से वो एक फेसलेस मैन को इमेजिन करने लगता है जो लंजा को किस कर रहा है, उससे शादी कर रहा है, लंजा के साथ समय बिता रहा है। ये सब इमेजिन करते करते विंग को चेस्ट में एक अजीब सा पेन फील हो रहा था। विंग को इस तरह देखकर हुएसांग उससे कहता है, वे ब्रदर, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और ही दुनिया में खो गए हो और तुम रोने वाले हो। विंग उससे कहता है, मुझे हवा की ज़रूरत है, और बालकनी की तरफ चला जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।